सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं भाई एक लगातार आप लोग मन में ये डाउट चल रहा था कि जो वो हमें नॉर्मलाइज स्कोर पता चल रहा है वो सही है गलत है, और आपका रिजल्ट कब आएगा और आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। ये जो डाउट्स हैं आपके, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर आउट होंगे। और काफ़ी बच्चों ने रनिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये बहुत ही हमने जो लगातार सेशन लिया है, काफ़ी बच्चों ने मान के अपना रनिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी दुविधा में हैं। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अगर अब आपको डाउट में रहना चाहिए, अगर आपने कसम ही खा रखी है कि भैया रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तैयारी करूंगा, तो वो अलग बात है। तो उसमें कोई किसी को रोक नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई मेरा इतने नंबर है, मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स कितना होना चाहिए, तो आप सभी ने लगभग रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा का डाटा आपने देख लिया होगा। सबने, ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो एक्टिव हो, जो अपना यूट्यूब चलाता हो, उसने रैंक आईक्यू रैंक मित्रा पे अपना देख लिया होगा कि भाई हमारे इतने नंबर बन रहे हैं रॉ मार्क्स से, या नॉर्मलाइज मार्क्स पे इतना बन रहा है। तो मन में आपकी ये लगातार क्यूरियोसिटी रही है कि यार कितने होंगे भी या नहीं होंगे, या कितने बढ़ेंगे। साहिल, मेरे भाई साहिल गुजरात से हैं भाई, स्वागत है आपका। प्रिंस जी, अंकुश चौधरी जी, सभी का स्वागत है। मैं आपके कमेंट ले रहा हूं, बस मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए। तो वही बात है, आपका नॉर्मलाइज स्कोर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर है कितना, ये आज आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपको नॉर्मलाइज स्कोर आपका पता चल गया, दो बातें थी अभी तक। मेन बात आपका जो कट ऑफ पे आप मुझसे पूछते थे कि फिर मेरा कितना नंबर जाएगा, तो मैं आपको यही बोलता था कि अगर आपका इतना नंबर बन जाएगा तब आपका भैया चांस बनेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे तब आपके चांस बनेंगे। लेकिन आपको नॉर्मलाइज मार्क्स पता नहीं चलता था, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी कोई नहीं दे पा रहा था कि नॉर्मलाइज मार्क्स है कितना। और अभी मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट जानकारी कोई नहीं दे पाएगा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना जाएगा, लेकिन हाँ 99% आपको आसपास बता दिया जाएगा। अगर बोला जाएगा कि अगर आपका नॉर्मलाइज मार्क्स 108 हो रहा है, तो मेरे भाई आपका नंबर तो 107 या 109 के बीच ही रहेगा। मतलब एक दो नंबर का फर्क आपका हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। ये बात आपका कंफर्म है। ठीक है। अब आप कहोगे, फिर इतना ऐसा आप क्यों बोल सकते हो, इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हो? तो देखो, हर बात मैं आपको पता है, मैं सारी बातें डाटा पे करता हूँ। आपने कट ऑफ भी देखा होगा, तो मैंने कट ऑफ का भी डाटा लास्ट ईयर की कट ऑफ से उठाया था। हर एक चीज़ मैंने आपको, सारी बातें डाटा पे ही करो, तो फैक्ट वगैरह बात करते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं पैनिक नहीं होते हो। अब आप कहोगे कैसा डाटा सर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है नहीं कि कोई पहली बार आपका SSC GD का एग्जाम हुआ है, इसके पहले भी एग्जाम हुए हैं, इसके पहले भी बच्चे पैनिक हुए थे और उनका भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसका डाटा हमारे पास है। हालांकि कई बच्चों ने इसका डाटा देख भी चुके होंगे। ठीक है। एक वीडियो में मैं इसको दिखाया था, लेकिन मैंने कहा ना लाइव आके आपके सारे डाउट्स भी आज क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है। एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। देखो, जैसे इस बच्चे का रॉ मार्क्स का मतलब क्या हुआ, जो अभी आपने एम्फर की के बाद अपना नंबर जोड़ा है वो आपका रॉ मार्क्स हो गया। ठीक है। और नॉर्मलाइज मार्क्स ये आपका रैंक मित्रा का है, ये आपका रैंक मित्रा का है मेरे भाई। दो ही चीजों पे आप रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा, इन्हीं से आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर पता कर रहे थे। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा क्यों ना इन्हीं का चेक कर लिया जाए कि इनका फैक्ट है क्या, ये रियल में फैक्चुअल है या नहीं है। तो मेरे भाई मैंने कहा चलो अच्छा, लास्ट ईयर के बच्चों का मैंने डाटा मंगवाया, टीम ने डाटा कलेक्ट किया। पिछली बार 135 नंबर थे। ठीक है, दिखाया था। नॉर्मलाइज स्कोर कितना दिखाया था, 148 दिखाया था। अब एक बात और को समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो अपना रॉ मार्क्स कैलकुलेट किया है वो सही हो। ये बात भी कंफर्म है। कई बार बच्चे कहते फिर मेरे 100 नंबर हैं, उनके बनते हैं 105 नंबर। तो रॉ मार्क्स में भी हेर फेर हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है गलती कही है आपने, आंसर की चेक किया, वहां पे बी दे रखा है और आपने सी लगाया, आप इसको भी जोड़ लेते हो जाता है, क्योंकि आप खुद चेक करते हो। अगर आपका आंसर की कोई और चेक करे तो एग्जैक्ट चेक करता है। ठीक है। चलो, अब देखो, इसने 130 दिखा रखा था, इसका देखो 130 इसने रॉ स्कोर दिखाया था, लेकिन इसका आया कितना है, 133 रॉ स्कोर था। सेम बच्चा ही है।
145 दिखाया था, 147 मार्क्स आया। 145 दिखाया था, 147, मतलब अप्रोक्सीमेट लगभग 99% जो है सही रहा। चलो एक बच्चे की बात हुई, चलो दूसरे बच्चे की बात करते हैं। इसका रॉ मार्क्स 125 था, रॉ मार्क्स कितना था 125, नॉर्मलाइज मार्क्स 139.97 था। अब देखो जरा, अब इसी देखो 139 बताया गया था, रॉ मार्क्स बच्चे ने सही जोड़ा है, इसने 125 ही था, 139 बताया गया था और आया कितना है 136 आया है। तो यहां से वही बात आ गई ना, 2 से 3 नंबर का हेर फेर आपका हो सकता है, कोई भी इतना एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाता है। ठीक है, एक बात और, इसमें तो इन्होंने डेट और टाइम दे रखा है, डेट ऑफ एग्जाम 17 जनवरी 2023 का है भाई। देखो इस साल का डाटा नहीं है, क्योंकि इस साल का डाटा भाई जब आ जाएगा उसके बाद वेरीफाई हो पाएगा ना, कितना सही बताया है। शिफ्ट ऑफ एग्जाम 9 से 10 था, रॉ मार्क्स 136 था, नॉर्मलाइज 147, 136 से 147। देखो मेरे भाई, पिछली बार क्या था, 3 नंबर बढ़ गया था, 136 नंबर 147 बताया गया था, बताया कितना गया था 147, आया कितना है 144। लास्ट वाले में 3 नंबर बढ़े थे, इसमें क्या है 3 नंबर कम, इसमें 3 नंबर कम, 147 बताया गया था, आया कितना है 144, 144। ठीक है, अब आइए एक और डाटा आपको मैं दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आप सभी के कमेंट लेता हूं। अपना ये आपका 23 जनवरी को भी एग्जाम हुआ था, 2.5 से 3.5, रॉ मार्क्स 118 था इसका, नॉर्मलाइज स्कोर कितना है 134, 118 से 134, 118 से 134 बोला गया था। अब यहां पे देखो 118 से कितना गया 132, बोला कितना गया था 134 बोला गया था, आए कितने 132, अर्थात 2 नंबर कम हो गए। तो यहां से एक आपको ये मोटा मोटा ये लग सकता है कि भैया इतने नंबर आपके बढ़ेंगे, रैंक आईक्यू जो आप रैंक मित्रा पे आपने जो देखा है डाटा, उससे 1-2 नंबर कम कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो। एक और देखो लास्ट है, 27 जनवरी को हुआ था 2.5 से 3.5, 88 नंबर थे, 101 दिखाया गया था, 88 से 101। अब देखो यहाँ पे ये कितना गया था 88 से 101 दिखाया गया था, 88 से 100.8, मतलब 0.2 नंबर का अंतर दिखाया गया इसमें। तो अब यहां से आपको कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन हो पा रही होगी कि आपके नंबर कितने बनेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके बनने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके बनेंगे। तो भैया आप सभी को क्या करना है, कोई ऐसा तो है नहीं जिसने रैंक आईक्यू रैंक मित्र अपना डाटा न चेक किया हो, तो अपना वहां पर चेक कर लीजिएगा, और वहां पर जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहा है, जो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका आ रहा है कहाँ पे, रैंक आईक्यू रैंक मित्र पे, उसमें से प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2, मतलब 2 बढ़ भी सकता है 2 घटा भी सकता है, इतना लगभग इतना वेरिएशन लास्ट ईयर भी था, इस साल भी इतना वेरिएशन रहेगा। अब आइए जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आपके कमेंट पढ़े जाएं, तो भैया आप सभी लोग अपना स्कोर स्टेट, कैटेगरी, एरिया और जेंडर, ये 5 चीज हो गई भाई। स्कोर में अपना दोनों करिएगा, रॉ मार्क्स भी और नॉर्मलाइज मार्क्स भी, दोनों बातें एक साथ कमेंट करिएगा। ठीक है, स्कोर दोनों बताइएगा आप लोग। अब आपके मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो मेरे भाई। आज कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट का सही बातें हो जाए। और 1-2 बातें और, कल मैंने आपसे एक वादा किया था कि भैया आपका वो रिजल्ट कब आएगा, ये भी बात हुई थी ना। अब आप कहोगे सर जी बता के भूल जाते हो, जो मैंने एक बात बोली थी कि भैया एक हमारी डिपार्टमेंटल बात हो रही है, लेकिन अब उसका यार सच बताऊँ ना, उसने ऐसा जवाब दिया है, उसने ऐसा जवाब दिया कि वो तो सब आदमी जानता है। उसने जवाब दिया है कि 15 मई से 25 मई के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 मई से 25 मई के बीच आ जाएगा, और आपका फिजिकल जाएगा फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट वीक मतलब 7 जून के आसपास से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये बात जो मेरे पास जानकारी आई है, ये आई है मेरे भाई। ठीक है, तो आप सभी लोग जिसके जितने भी मार्क्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो अगर आप डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट आपका इंस्टाग्राम आईडी जिसका लिंक है आपका गौरव_मैथ्स गुरु, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल का भी आप ध्यान रखिएगा,
फिजिकल में भी आपको परेशान नहीं होना है। फिजिकल भी आपका मेरे भाई ये लगभग आपका 7 जून के आसपास से आपका स्टार्ट होने की पूर्ण संभावना है दोस्त, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल उन्हीं का होगा, फिजिकल उन्हीं का होगा जिनमें भाई दम होगा, सीधी सी बात है। फिजिकल उन्हीं का होगा जिनमें दम होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, उसी का फिजिकल होगा। बाकी और सारे लोग बाहर होने वाले हैं। लास्ट ईयर भी बाहर हुए थे, इस साल भी बाहर होंगे। हर साल फिजिकल में बाहर होते हैं, ये बात सच है। क्योंकि इस बार डिजिटल मीटर, एक बात और बहुत अच्छी जानकारी मिली थी हमें, वही मैं आपको बता दूं। देखो कई बार आपको लगता है कि भैया मेडिकल में पैसे चलते हैं, आपने सभी ने देखे होंगे मेडिकल में पैसे चलते हैं, और चले भी थे। पिछली बार 2022 वाली या 18 वाली भर्ती में 66 लोग जो है ऐसे पाए गए थे संलिप्त, जो मेडिकली अनफिट थे। इनको 3 अधिकारियों ने मिलके जो है पास कराया था मेडिकल फिट। अब इनकी जो है फिर से री मेडिकल हो रहा है, और ये तीनों अधिकारियों पे जांच बैठी हुई है। तो मेरे भाई एक बात समझ लीजिएगा, अब वो चीजें नहीं रही जो पहले होती थी, ठीक है। क्योंकि इसीलिए फिजिकल भी इस बार, रनिंग भी उन्होंने क्या किया है, सीसीटीवी, फिजिकल मेडिकल सारा चीजें क्या होगा, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में होगी। और जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट किसका, हाइट और चेस्ट का, हाइट और चेस्ट, हाइट तो भैया मेल फीमेल का ही, चेस्ट मेल का, वो भी आपका डिजिटल द्वारा होगा, ठीक है। तो ये भी बातें सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि यार पैसे से हो जाता है लोगों का, ऐसा हो जाता है। तो एमएचए भी चाह रही है कि ये जो रॉबरी, ये जो मतलब करप्शन है, इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, ठीक है। अब आइए आपके मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करता हूं। तो आप सभी लोग अपना स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।